नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल क्लास है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको वेरिएशन, विभिन्नता, जो रेशो प्रपोर्शन उसका तीसरा पार्ट है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको वेरिएशन, विभिन्नता। ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो एग्जाम में यूज करते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक मेथड होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इसे बोलते हैं एकीक नियम। एकीक नियम ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सी बात है। इसके बाद आपका जो मैथ का बेसिक है, जो अर्थमेटिक का पूरा बेसिक है, एडवांस में भी बहुत यूज होता है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बस छोटी छोटी मोटी बातें बचेंगे जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में बता दूंगा। तो आप ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इतना बड़ा बात नहीं है। जैसे आपको पूछ लेता है कभी कभी, जैसे मैं बोल दूं आपको कि एक आम का मूल्य 5 रुपए है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछने लगूं 20 आम का मूल्य क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आम का मूल्य हो जाएगा 100 रुपए, ठीक है। ये बात क्लियर है। कभी कभी ऐसा होगा आपसे कि वो दे देगा 20 आम का मूल्य, 20 आम का मूल्य दे देगा आपको 100 रुपए, और आपसे पूछ लेगा फिर 10 आम का मूल्य बताओ, या 15 आम का मूल्य पूछ लेगा आपको, 15 आम का मूल्य, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक आम का मूल्य निकालोगे, 100 को भाई मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे 20 से, 20 पंजे 100, ठीक है। और जो 15 का पूछा है तो 15 किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 15 5 75। बस यही होता है यूनिटरी मेथड। ये हमेशा आपको देखना टाइम एंड वर्क में भी यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होता है, परसेंटेज में भी यूज होता है। ये बहुत जगह यूज होता है। वहां पे जैसे हम करते हैं, अब मैं बोलने लगूंगा आपको तुरंत ही 25 आम का मूल्य 125 रुपए है, और मैं आपसे पूछूं 15 का, तो आप क्या करोगे 125/25, ठीक है। सबसे पहले आप एक आम का मूल्य निकालोगे, फिर आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 पंजे 125, 15 5 75, ये आ जाता है। जैसे यही नियम है। बाकी ये यूनिटरी मेथड तो यहां पे हो गया। फिर बाकी आपको कुछ ऐसा भी यूज करना होता है कभी कभी। जैसे आप मैं बोल दूं कोई भी वस्तु 3 और 2 के रेशियो में है, ये तो यहां पे हो गया, और ये भी यहां पे यूज होता है। जैसे मैं बोलूं 3 और 2 के रेशियो में है, इसके अनुपात में है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूं कि दोनों का मूल्य है, दोनों का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। तो इनका अलग अलग मूल्य बताओ, ए का और बी का अलग अलग मूल्य प्राइस बताओ। अगर मैं बोलूं कि ये दो वस्तुएं 3 और 2 के अनुपात में है और ये 50 है, इन दोनों का मूल्य है, तो इनको बोले अलग अलग प्राइस बताओ। तो देखना आप कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 50 हो गया, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। और बस यहां पे क्या करना है 30 और यहां पे 20, तो किसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देनी है, 3 का, और यहां पे 2 है तो यहां पे 10 से मल्टीप्लाई। ये छोटी छोटी बात आती है। कभी कभी आपको इन दोनों का अंतर दे देगा, कभी इसके बारे में दे देगा, कभी इसके बारे में दे देगा। अब आपको कुछ भी दे दे, आप इसे निकाल लेंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज है, पर ये यूज होती है, तो इसलिए मैंने आपको बताया दिया। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत दिन से मैथ पढ़ा नहीं है, या 10th में छोड़ दिया 10th के बाद, तो उनके लिए भी काम होते हैं ये बातें, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ अच्छी बात इसके बारे में बताता हूं, ये क्या होता है। देखो, इसमें 2 टाइप से होता है, ठीक है। एक तो होता है समानुपाती, ये बहुत यूज होता है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसमें क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाता हूं, आपको इसका बेसिक क्या है और इसका यूज किस टाइप से होता है। यह डायरेक्ट प्रपोर्शन, जैसे मैं आपको बोलूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई एक वस्तु बढ़ती है, ठीक है, तो दूसरी वस्तु भी बढ़ती है समान अनुपात में। एक वस्तु और घटती है तो दूसरी भी घटती है। यानी कि अगर 2 क्वांटिटी है, कोई भी 2 क्वांटिटी है, कोई भी 2 प्रकार की क्वांटिटी है, अगर उनमें कंपैरिजन हो रहा है, मतलब वो सेम है, कंपैरिजन तभी तो होगा। तो अगर एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। यही मतलब होता है बस डायरेक्ट प्रपोर्शन का। इसके बारे में आपको बता दूं, देखो मैं आपको बोलूं कि
मैं बोलूं पेन का प्राइस बोलूं, ये मार्कर है इसका प्राइस बोलूं, ठीक है, मैं पेन हो गया, एक मार्कर एक पेन हो गया, ठीक है, मैं बोलूं सबसे पहले नंबर ऑफ पेन, ठीक है, नंबर ऑफ पेन, ये बात क्लियर है। और बोलूं मैं प्राइस ऑफ पेन, ठीक है, ये मान लिया मैंने एक्स और ये मान लिया वाई। बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं बोल दूं आपको एक पेन का प्राइस हो गया 5 रुपए, ठीक है, 3 पेन का प्राइस हो जाएगा 15 रुपए, जब एक का 5 है 3 का 15 हो जाएगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा 8 पेन का हो जाएगा 40 रुपए, ठीक है, 8 पेन का 40 हो जाएगा, और 10 पेन का हो जाएगा 50 रुपए, ठीक है, 10 पेन का हो जाएगा 50 रुपए। अब आप देखो, इसमें आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आराम से समझा दूंगा। जैसे ये 3 गुना है, ठीक है, तो ये भी 3 गुना हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है तो सेम ये भी बढ़ रहा है। अब देखो ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना हो रहा है, ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो रहा है, यानी कि जिस टाइप से पेन का नंबर ऑफ पेन बढ़ रहे हैं उसी टाइप से प्राइस बढ़ रहा है, उसी रेशो में, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन का यही रूल होता है। आप देखोगे, अब इनकी मैं बोलूं आपको x अपॉन y निकालना है, यानी कि बोल दूं आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आप किस टाइप से निकालोगे? आप निकालोगे 1/5, ठीक है, आप निकालोगे फिर 3/15 का भी 1/5 आ जाएगा, इसका भी 1/5 आ जाएगा, और इसका भी 1/5 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का जो रेशियो है वो हमेशा समान रहेगा। आप समझ रहे हैं? इन तीनों का जो रेशियो है, इनका भी रेशियो, इनका भी रेशियो, इनका भी रेशियो, इनका भी रेशियो समान रहेगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई वस्तु, कोई भी 2 वस्तुएं या 2 चीजें, दो जो कंपैरिजन हो रहा है जिनके बीच में, वो उनका रेशियो हमेशा समान है, ठीक है, तो वो वस्तुएं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसका हम यूज कैसे करते हैं, मैं आपको यूज बता देता हूं। जैसे मैं बोलूं आपको x, ठीक है, x बोलूं मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन है y की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर ky कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम y को यहां पे लाएंगे x अपॉन y। तो अब क्या है, k है कांस्टेंट, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो k कांस्टेंट है। ये बात यहां से प्रूव हो गई, ठीक है। अब जैसे इसका यूज हम कहां पे करते हैं, कांस्टेंट है तो ये आपको k अपॉन y कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अब देखो, जैसे आपको पढ़ते हो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हो, जैसे मैं बोल दूं आपको 4 बराबर, यानी कि 4 बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता लग जाएगा कि टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। x हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया d के। अब क्या बोलेगा, जैसे मैं आपको बोलूं स्पीड का रेशियो दे देगा, आपको ऐसे दे देगा 4 और 5, ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो भी 4 और 5 आएगा। और आप देखना इनका अनुपात भी निकाल के देखो, 4/4 कर दूं तो 1 आएगा, 5/5 कर दूं 1 आएगा। इसी तरह से जहां भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, तो अगर जो रेशो पहले वाले का है वही रेशो सेम का है। जैसे बोल दूं मैं, जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो आएगा। अब मैं अगर क्वेश्चन में ऐसा भी बोल दूं कि किसी भी रेलगाड़ी की स्पीड, ठीक है, उसकी डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो आप फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको टाइम का वैल्यू दे देगा या इस वाले टाइम दे देगा, इन दोनों टाइम का अंतर दे देगा, फिर आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इस तरह से यूज होता है। आप अच्छे से समझ गए डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। अब मैं बताता हूं आपको इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं व्यक्त कर्मानुपाती। वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इसे मैं रफ कर देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आप अच्छे समझ गए, क्लियर है बात? तो चलिए अब आगे चलते हैं। इतनी टफ बात नहीं, बहुत ही आसान बात है। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज भी आपको बहुत मिलेगा यूज करना। आपको पूरे मैथ में जहां जहां भी आप जाओगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपको यूज मिलेगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, व्यक्त कर्मानुपाती, कर्मानुपाती, ठीक है। इसका मैं आपको देखो एक सिंपल सा यूज बताऊंगा। देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोल दूं आपको, मैं बोल दूं नंबर ऑफ मैन, यानी कि बोल दूं मैं नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मैन बोल दूं मैं आपको, इसे मान लूं मैं x, और मैं बोलूं आपको देखो एक काम को, और यहां डेज लिख दूं कि कितने दिन लगते हैं उनको, इसका यूज यहां पे करते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको एक आदमी है, एक काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या चेंज आएगा उससे, इसमें ये चेंज आएगा जैसे अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो भाई एक बढ़ेगा, इसमें ये चेंज आएगा। मतलब अगर दो क्वांटिटी हैं उनका एक दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इसका मतलब ये देख लो, आपको इनडायरेक्ट प्रपोर्शन बोल रहा है, व्यक्त कर्मानुपाती, वो था समानुपाती, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे इस तरह यूज होगा। जैसे मैं बोल दूंगा आपको एक का मूल्य 10 हो जाएगा, मतलब एक, अगर एक आदमी लगाया मैंने काम पे तो वो करेगा 40 दिन में काम को, ठीक है। अब मैं लगा देता हूं 4 आदमी, ठीक है। अब 4 आदमी कितने दिन में करेंगे काम को, सेम इफिशिएंसी वाले में 4 आदमी लगा देता हूं, 4 आदमी काम को करेंगे 10 दिन में। ये बात समझ लिया आप। अब मैं बोल दूं आपको मैंने 8 आदमी लगा दिए, ठीक है। 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में काम करेंगे आदमी, ठीक है। फिर मैं लगा दूं यहाँ पे 10 आदमी, 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। अब देखो इसमें आपको क्या रिलेशन दिखेगा, आपको दिखेगा, देखो भाई ये बात समझ गए। अब देखो आपको क्या रिलेशन दिखेगा, ये मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, ये डिवाइड बाय 4 हो रहा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई 8 हो रहा है, ये डिवाइड बाय 8 हो रहा है। ये वाला मल्टीप्लाई 10 हो रहा है और ये डिवाइड 10 हो रहा है, ठीक है। ये वाली बात आपको देख समझ में आई कुछ। अब देखो मैं बोलूं x और y निकालना है, आपको निकालनी है x y की वैल्यू, तो आप देखो 40 40 40 40, इसका मतलब क्या हुआ, इनका टोटल काम हमेशा बराबर आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका यूज हम किस टाइप से देखो, जैसे मैं बोल दूं आपको x इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, व्यक्त कर्मानुपाती है y की, ठीक है। तो मैं बोलूंगा x बराबर k बटे y ले लिया मैंने कोई, तो x y बराबर आ गया k, ठीक है। यानी कि k कांस्टेंट वैल्यू है कोई, क्योंकि इनका हमेशा मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर। हमेशा देखो अब इसका यूज कैसे करते हैं, ये होता है अगर ये बटे यहां पे है इस रिलेशन में है तो ये व्यक्त कर्मानुपाती होता है, और जैसे डायरेक्ट है ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इन दोनों में अंतर ही होता है। अब देखो उसका यूज वहीं पे करते हैं, जैसे मैं बोल दूं आपको टाइम डिस्टेंस में यूज करके दिखाता हूं आपको उसका। जैसे बोल दूं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यानी कि जहां भी उसी दूरी पे रहा आगे उसी दूरी से रहा, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो अब क्या मतलब होगा इसका, ये हो गया इस कांस्टेंट, तो स्पीड हो गया टाइम के व्यक्त कर्मानुपाती हो गया। जैसे मैं बोल दूं आप यूज करते हो, जैसे मैंने बोल देता है स्पीड 4 और 5 का रेशो है, तो टाइम का रेशो बताओ, टाइम का रेशो आ जाएगा 5:4, क्योंकि ये हो जाता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमेशा देखेंगे इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अब तो आपको 20 ही मिलेगा। देखो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे तो आप 20 मिलेगा, और यहां पर भी देखो 20 मिलेगा, यानी कि दूरी हमेशा बराबर है। इसी फॉर्मूले से हम टाइम एंड वर्क में भी यूज करते हैं, इसी इफिशियंसी को चेंज कर देते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज कहीं बहुत ही जगह होता है। जैसे मैं बोल दूं आपको, देखो ये आपको अच्छे समझ में आ गया, इसका यूज आपको मैथ में बहुत बार देखने को मिलेगा, तभी मैंने एक छोटी सी बात बता दी, वरना लगभग ये बात आप छोड़ ही देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूं, आपको और अच्छे से समझ पैदा होगी। आपको मैथ के प्रति समझ पैदा करनी है, जब आप बस मैथ पढ़ रहे हो तो बस मैथ पे ध्यान देना है। तो मैं इसे रख कर देता हूं, आपको अच्छे समझ में आ गया डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन मैं इसे रफ कर देता हूं अच्छे से, आप समझ लेंगे, ठीक है। मैं इसके बेस कुछ 1-2 क्वेश्चन है वो आपको करा दूंगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। मैं बस क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, अभी लिखवा नहीं रहा हूं, बस आप समझ लीजिए। जैसे आपका एग्जाम में आ जाता है कि 5 आदमी एक काम को करते हैं 8 दिन में, ठीक है। तो बोल देंगे आपको 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वो भी यहां पे भी वही चीज लगाते हैं। जैसे 8 पंजे 40, टोटल वर्क 40 हो गया, तो इनका भी टोटल वर्क 40 होगा, तो x बराबर हो गया 4, ऐसे निकालो।
आपको यूनिटरी मेथड वाले पे बता देता हूं मैं आपको। जैसे बोलूं 40 वस्तुओं का मूल्य 200 रुपए है, तो आपसे पूछेगा 20 वस्तुओं का मूल्य। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 20 आ जाएगा, इसे 2 से 100 आ गया। आप क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हैं। बस आपको अब मैथ के प्रति समझ पैदा हो गई है, क्योंकि आपका बेसिक जो छूटा हुआ था वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बस मैं आपको रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। उसमें कुछ बेसिक से टाइप रह गए हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको, कोइन वाले क्वेश्चन रह गए हैं, और इनकम वाले क्वेश्चन रह गए हैं, और रह गए हैं मिक्सचर वाले, दूध पानी वाले क्वेश्चन रह गए हैं, मिक्सचर वाले, एज वाले क्वेश्चन रह गए हैं, और कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आते हैं, वो मिक्स क्वेश्चन रह गए। अब मैं आपको स्पेशल क्लास में इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, उसके बाद आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। नेक्स्ट क्लास में प्रतिशत शुरू करेंगे, और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। यानी कि जो मैंने आपको समझाया ये क्वेश्चनों की, जैसे इनकम, कॉइन वाले, मिक्सचर वाले, एज वाले, इन्हें एक क्लास में इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो आपका मैथ अच्छा खुद पे खुद होता जाएगा। मैथ है, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, उसे अप्लाई करते जाओ, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, अप्लाई करते जाओ। और मैं आपको कैलकुलेशन की क्लास भी करा रहा हूं, उन्हें भी ध्यान से देखिए, उससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।